क्या तुझे लगता है अजय भारती को तूने मारा? उसका शेर जिंदा है यहाँ पे। जानता नहीं है तू मेरी हो, अजय भारती मेरी मैं। ये जो आक्रोश से भरी आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये और किसी की नहीं बल्कि उसी बेटी की आवाज़ है जिसके पिता को कश्मीर में निर्दयता से मार दिया गया। जी हाँ, कश्मीर के सरपंच जो कि अकेले कश्मीरी पंडित थे, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और उसी कश्मीरी पंडित की बेटी की आवाज़ है जो आज पूरे देश भर में गूंज रही है और इंसाफ मांग रही है अपने पिता का। मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूं और पूरी बात सुनिए, इसने कैसे उन आतंकवादियों की धज्जियां उड़ा दी है। क्या तुझे लगता है अजय भारती को तूने मारा? उसका शेर जिंदा है यहाँ पे। जानता नहीं है तू मेरी हो, अजय भारती मेरी मैं। अजय भारती की बेटी हूँ मैं, कभी नहीं हारूंगी। एक बार ना एक गोली तो मारनी है मैंने उसको। एक गोली तो मारूंगी मैं उसको, जिंदा नहीं बचेगा वो। सिर्फ एक गोली मेरी तरफ से जाएगी उसको। He used to call me Shiva. My father used to call me Shera. And I am that. मैं हूँ वो, मैं नहीं किसी से डरती। सामने बोल रही हूँ, मेरे बाप के साथ जिसने भी ये किया है ना, साले तेरी ना गर्दन हाथ में पकड़ के इतनी बुरी तरह तोड़ूंगी ना, तेरी रूह तक कांपनी चाहिए। और अब इस देश का फर्ज बनता है कि जिन्होंने उनके लिए अपनी जान दी, वो उनकी सबको अभी बहुत झटका लगा है। मतलब मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरी मम्मा, एवरीवन इज लाइक, मतलब टोटली दे आर डिवास्टेटेड। बट सीरियसली आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। पापा मुस्लिम्स बुरे हैं, सिख बुरे हैं, ये बुरे हैं, एंड पापा इज लाइक, शी रिलीजन को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि कौन सा बुरा है कौन सा नहीं। इंसानों की गारंटी नहीं है। थिंक मेरे पापा दिल के इतने साफ थे ना, लाइक अगर वो रोड पे किसी जानवर तक को देख लेते थे ना, दैट ही इज इंजर्ड और एनीथिंग, उनका हमेशा होता था ही इज इन पेन, आई हैव टू डू समथिंग। माई फादर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड स्टिल। पापा ने मुझे कहा तू शेर बनेगा, तू मेरा शेर है, कभी नहीं हारेगा। और मैं कभी भी नहीं हारूंगी। अजय भारती, मेरे पापा मुझे कहते थे ना कि आई एम ए लिटिल वर्जन ऑफ अजय भारती। यस, आई एम ए लिटिल वर्जन ऑफ अजय भारती। मैं अपने पापा को इतना प्राउड कराऊंगी ना, इतना प्राउड कराऊंगी ना, जैसे आज उनका नाम एक जबान पे है ना, एक जबान पे। मुझे सच में इतनी खुशी हुई, मुझे इतना प्राउड महसूस हुआ कि इतनी रिस्पेक्ट शायद ही किसी को मिलती होगी। वो कहती रही कि ना मेरा बाप किसी से डरता था और ना मैं किसी से डरती हूँ। ये कि मेरे पापा कितने अच्छे थे, किसी की भी सहायता करते थे, किसी भी जानवरों की सहायता करते थे, जो मुसीबत में दिखा उनकी सहायता करते थे। और ऐसे इंसान को पीठ पे गोली मारना कहाँ का धर्म है? अजय पंडिता, जो कि उस लड़की के पिता का नाम है, अपनी बच्ची को शेर कहा करता था और आज ये शेर पूरे हिंदुस्तान में दहाड़ रहा है, सबको चुनौती दे रहा है और कह रहा है मैं किसी से डरता नहीं हूँ और अपने पिता का इंसाफ मांग रहा है। जी हाँ, जिस तरह से ये अपनी आवाज़ उठा रही है, मैं बिल्कुल इसका सपोर्ट कर रहा हूँ और इसके सपोर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये 80 दशक का कश्मीर नहीं है, ये 90 दशक का कश्मीर नहीं है, ये 2020 का कश्मीर है। यहाँ पर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार नहीं होंगे और होंगे तो उनका इंसाफ होगा। देखा गया जब भी किसी हिंदू की हत्या होती है तो कोई बॉलीवुड कलाकार सामने नहीं आता, सिर्फ 2-3 जाने माने कलाकार सामने आते हैं और अपना शोक जताते हैं। तो ऐसे ही कंगना राणावत, अनुपम खेर सामने आए। कल दिन दिहाड़े कश्मीर के अनंतनाग में एक अकेला कश्मीरी पंडित, अकेला इन द सेंस कोई और कश्मीरी पंडित सरपंच नहीं था, पूरे कश्मीर में उसको हत्यारों ने, उसको टेररिस्ट ने गोली मार दी सड़क पर। ये फिर दोहराया जा रहा है वही कांड जो 80 के दशक में हुआ था, जिसको एक फाइनल अंजाम दिया गया था 19 जनवरी 1990 को। उसके माँ बाप को बिलखता देखकर, उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत रोष भी हुआ। अब ये मत बोलना कि कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारकर
या डरा कर या उनकी महिलाओं को रेप करके 500,000 यानी 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया है और वो सिलसिला अभी तक जारी है। और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुआएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। मौन रखा था अभी मैंने एक पॉज में उसके परिवार वालों के लिए, या जो भी कश्मीर में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो पंडित हो, जो भी अभी भी टेररिज्म का शिकार हो रहा है, उसको बचाना नहीं है। जब वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कल को आपके भी किसी परिवार के सदस्य को ऐसे ही दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके परिवार वालों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए। ओम शांति। आप जरा सुनिए अनुपम खेर जी ट्वीट कर क्या कहते हैं इस पूरी घटना पर। नियता पंडित शहीद अजय पंडिता की सुपुत्री है, मेरी हीरो है और आज के भारत की नई पीढ़ी की भी हीरो है। वो रोल मॉडल है आज की पीढ़ी की और इनके पिता की निर्मल हत्या पर सज़ा मिलनी चाहिए। और जो कश्मीरी पंडित 80 के दशक का कश्मीरी पंडित नहीं है और आज का ये भारतीय डरा हुआ नहीं है, ये सबसे बदला लेगा। जो भी इसके पीछे होगा इसको हत्यारे को सज़ा मिलेगी। कंगना रनावत तो आपको पता ही है, वो कभी पीछे नहीं हटती। वो पूरे बॉलीवुड में जो एजेंडा चल रहा है हिंदू विरोध का, जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ये लोग वेब सीरीज़ या फिल्म के द्वारा, उसे एक्सपोज करने के बाद मेरी पंडितों पर अपनी राय व्यक्त की है और पीएम नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि इसके ऊपर आप ध्यान दें और जो भी इसके पीछे है उससे सख्त कार्रवाई करें और उसे सख्त सजा दें। तो प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं, जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हो, वहाँ जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, बहुत अच्छी इस पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर का नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहाँ का जो राजा था सुखदेव, उसके वहाँ उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली और जैसे ही भी है वहाँ पे शाहमीर डायनेस्टी द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहाँ खून की नदियाँ बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जहाँ हिंदूज नहीं है वहाँ सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूँ कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी ज़मीन दी जाए और वहाँ पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना। जी हाँ, सिर्फ ये 2-3 कलाकार सामने आए हैं पूरे देश में से। वो एक घटना तो याद ही होगी, अमेरिका में घटित हुई थी, सारे जनता के सामने घटित हुई थी कि एक पुलिस वाला एक चोर को यहाँ पे गर्दन पर अपना जो नी होता है पैर का, उसे घुटना कहते हैं, वहाँ पर यहाँ पर रख कर उसे जान से मर गया था वो चोर। और इस पर पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ था वाइट और ब्लैक के नाम पर कि ब्लैक शुड हैव देयर लाइफ। यानी होगी कि बॉलीवुड के सो कॉल्ड लोग जो कि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उसके सपोर्ट में चली गई और भारत का एजेंडा कैसे उन्होंने फैलाया मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यह है दीपिका पादुकोण का स्क्रीनशॉट जो कि कह रही है कि ब्लैक और वाइट पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये वही दीपिका पादुकोण ने जो ये गार्नियर करके फेयरनेस क्रीम है उसका ये प्रमोशन करती है कि भैया काले हो तो गोरा होना चाहिए। और ये दिशा पाटनी का एक ट्वीट है कि ऑल कलर्स आर ब्यूटीफुल।
और इस पे मैं कहना चाहूँगा कि दिशा पाटनी पॉन्ड्स के क्रीम का जो कि फेयरनेस के काम आती है उसका प्रमोशन करती है। सोनम कपूर को तो कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया है। इफ़ यू आर न्यूट्रल इन अ सिचुएशन ऑफ इनजस्टिस यू हैव टू चूज साइड ऑफ ब्ला 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 ब्ला। सोनम कपूर भी फेयरनेस क्रीम की ऐड करती है, मोटा पैसा कमाती है और आज ब्लैक और वाइट में भेदभाव ना करने की सलाह दे रही है। जो कि करीना कपूर खान ने लिखा है और इस पर तो मैं काफ़ी अपना विरोध जताता हूँ। आप ज़रा देखिए इसने क्या लिखी है। ब्लैक लीव्स मैटर, दलित लीव्स मैटर, वुमेन्स लीव्स मैटर, मुस्लिम लीव्स मैटर एंड मिग्रेंट्स लीव्स मैटर। व्हाट अबाउट हिंदू? व्हाट अबाउट साधु? व्हाट अबाउट कश्मीरी पंडित? हाँ, मैं आज पूछता हूँ और पूछता है भारत कि ये लोग सिर्फ काले गोरे मुस्लिम दलित जब इन पे अत्याचार होंगे तभी ये लोग आवाज़ उठाएंगे। और आज जब कश्मीरी पंडितों पर इतना अत्याचार हुआ, जब पालघर साधु पे इतना अत्याचार हुआ, उन पर मॉब लिंचिंग हुई, तब ये सबके सब चुप थे। समुद्र पार अमेरिका में एक घटना घटती है, ये सारे सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर एकदम जागृत हो जाते हैं, एकदम बरसाती मेंढक की तरह, जैसे बरसात हो गई, इनको ठिठुर ठिठुर करना है। जब इन्हीं के देश में, जी हाँ इन्हीं के हिंदुस्तान में जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ पर ये खाते हैं और यहीं के पैसों से इतने अमीर बने हैं, यहाँ की जनता ने इन्हें इतना अमीर बनाया है, और जब महाराष्ट्र में साधुओं की मौत होती है ना, ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। आज जब कश्मीरी पंडितों पर इतने अत्याचार हुए और आज जब वो अजय पंडिता मरी, आज जब उसकी बेटी इतने आक्रोश में पूरे देश से सवाल पूछ रही है कि आप कब तक चुप रहेंगे और मुझे इंसाफ कब मिलेगा, तो सिर्फ कंगना रनावत, अनुपम खेर जैसे एक्टर सामने आते हैं और ये जो सो कॉल बॉलीवुड एक्टर्स हैं ये चुप रहते हैं। क्या आप लोगों का एजेंडा यार? जब कोई हिंदू पे अत्याचार होता है तो आप सब चुप्पी साध लेते हैं और आपको बस मुस्लिम दलित करना है। आप लोगों के लिए ऑल लीव्स डजंट मैटर, आप लोगों के लिए सिर्फ मुस्लिम दलित लीव्स मैटर लगते हैं, हिंदू के लीव्स मैटर नहीं रखते। इन्होंने लिखा, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि भैया काले गोरे में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मुस्लिम दलित में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लोग सिर्फ एक तरफ के चश्मे से ये लोग देखते हैं, ये लोग सिर्फ तभी ट्वीट करते हैं, ये लोग सिर्फ तभी पोस्ट करते हैं, ये लोग तभी जागरूक होते हैं जब बरसात आती है इनकी मुस्लिम दलित वाली। जब अगर हिंदू पे अत्याचार होंगे तब ये लोग चुप रहते हैं। विरोध इसी बात का है, हमें आवाज़ उठानी होगी और हमें प्रण लेना होगा। जैसे इसके पिताजी के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, एक सरपंच जो कि कश्मीरी पंडित था पूरे कश्मीर में, उसे मार दिया गया, तो अब कल मेरे पिता के साथ ऐसा होगा, परसों आपके पिता के साथ ऐसा होगा। हमें एकजुट रहकर अभी से आवाज़ उठानी चाहिए, वरना अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल किसी और अजय पंडित खड़ा होगा, कहीं और किसी हिंदुओं पर अत्याचार होंगे, कहीं और किसी लोगों को मारा जाएगा और हम तब आवाज़ उठाएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। आज सही समय है आवाज़ उठाने का। आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए जिसको ये बात ना पता हो। और ये सो कॉल्ड जो बॉलीवुड एक्टर्स है जो कि अपनी दुकान चला रहे हैं, इनकी दुकानें बंद करनी है हमें। ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। नीचे जो इंगित की बटन दी है वहाँ पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आजू बाजू में कुछ वीडियोस हैं जो कि आपने अगर नहीं देखे होंगे तो देखिए। साधु वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लेलिस्ट है वो देखिए। मेरा चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय माँ भारती।